Hello everyone, welcome back. Myself Dr. Rakhi from Dr. Rakhi Anand Physiotherapy and Lifestyle Clinic. So today I'm going to talk about a very common topic. Many of us are aware about it, but we don't know what are the symptoms of it. That is diabetes. Yes, it's very common. Our research says by the 2050 Indian population 60 to 65% of population become diabetic, even more than that, because of our lifestyle and many of the things. So today we are talking about this thing only, that is diabetes. What is diabetes? How it happens? What are the causes of diabetes? What we can do to the reversal of diabetes? Yes, आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे इसे रोक सकते हैं अब खुद को इस डायबिटीज से अफेक्ट होने के लिए. Diabetes is a very bad condition. You don't We even know, we many times we read, we study, we listen about the diabetes. What are the ill effects of diabetes? What changes levels can do in our body? So बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोग डायबिटीज होती है वो मेडिकेशंस पे होते हैं, बट हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक होते हैं. यस, प्री डायबिटिक होते हैं बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि कभी शुगर टेस्ट नहीं कराया हमने. सो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप कैसे देख सकते हैं आपकी बॉडी में क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं है विदाउट गेटिंग टेस्ट. यस, टेस्ट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू फॉर द कंफर्म ऑफ द डायग्नोसिस, बट इनिशियली कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं. दैट इज आवर प्री डायबिटिक रेंज. सो सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज क्यों होता है. डायबिटीज इज इंक्रीज ऑफ योर शुगर लेवल्स. यस, हमारे ब्लड में, बॉडी में शुगर के लेवल्स का बढ़ जाना है इस डायबिटीज. बॉडी में एक ग्लैंड होती है पैनक्रियास, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. जब भी पैनक्रियास की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है, जब वो इंक्रीज इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देती है, दैट रिजल्ट्स इन अ टाइप 1 डायबिटीज. दिस इज टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है. यस, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं टू कंट्रोल योर शुगर लेवल. टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें शुगर लेवल्स इंक्रीज होते हैं, आप मेडिकेशन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं. वन इज प्री डायबिटिक रेंज, जिसमें कि आपके शुगर लेवल्स बॉर्डर लाइन पे हैं या बॉर्डर लाइन से क्रॉस हो रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर प्री डायबिटिक. कुछ सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी. 3 मेन सिम्टम्स: पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया. दैट इज, फर्स्ट इज इंक्रीज यूरिनेशन. यस, आपका यूरिन आउटपुट, आपको बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता है. आप रात को सोते हैं, आप 2 बार 3 बार बाथरूम के लिए उठ रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट सिम्टम. सेकेंड, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ साथ आप बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत थकने लग जाते हैं, आपका एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है, डाइजेशन, बार बार एसिडिटी होना, ब्लॉटिंग होना, ये सब सिम्टम्स हैं. कोई आपको कट लग गया है, वो जल्दी से भरता नहीं है, वूंड जल्दी से हील नहीं होता है, थके थके रहते हैं, बहुत गला सूखता है, बार बार गला सूखता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है. ये एक मेन सेकेंड सिम्टम होता है. इंक्रीज एपेटाइट हो जाता है, दैट इज आवर थर्ड सिम्टम. सो ये कुछ सिम्टम्स हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए. क्या हम बार बार यूरिन जाते हैं, क्या हमारा बार बार गला सूखता है, क्या बार बार एसिडिटी होती है, ब्लॉटिंग होते हैं. वी शुड अवेयर अबाउट ऑल दिस सिम्टम. If any of us have these symptoms, please go and check your sugar levels. I'll recommend to go and check your HB1AC, that is 3 months average sugar levels. Next हम बात करेंगे what are the causes of diabetes. Causes, main cause is our lifestyle. Yes, what we eat, how we spend our day, what are our daily routine activities. Second is your stress. Stress is one of the major cause for all of our body alignments. जितनी भी डिजीजेस होती हैं उसमें एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर स्ट्रेस भी रहता है. यस, स्ट्रेस आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप हर एज ग्रुप को ले लीजिए, सबको स्ट्रेस रहता है. चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीन एज हो, एडल्ट हो या ओल्ड एज हो, स्ट्रेस इज बिकम वन ऑफ द लाइफ मेंबर
ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हम इसका रिवर्सल कैसे कर सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं ताकि हम इससे बच सकें। तो इसमें हम सबसे पहले अब बात करेंगे डाइट के बारे में, हमारी लाइफस्टाइल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, पता हम सबको होता है, हम सब पढ़ते हैं ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट नहीं। मैक्सिमम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ईगर होके कि हम आज से ये करेंगे, हम वॉक पे जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, ये बट स्टिक टू योर रूटीन इज मैंडेटरी। हम अपने रूटीन पे स्टिक नहीं रहते हैं, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन छोड़ देंगे। अब ठंड हो गई है, अब नहीं जा रहे, बारिश हो गई है, अब नहीं जा रहे। प्लीज अवॉइड ऑल दीज सिनारियोज। अगर आप अपनी बॉडी को परफेक्ट रखना चाहते हैं, बहुत हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, सो प्लीज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। सो बैक टू द टॉपिक, डाइट। For diabetes patients or to avoid the diabetes, we should take low carb diet. Low carb diet. Second is intermittent fasting. Yes. Many of us are aware about intermittent fasting. We do it wrong way. Many of us do in a right way also. What is intermittent fasting? Intermittent fasting is in which from 12 to 16 hours, for 12 to 16 hours, we should give a gap in our meal. In between in these 12 to 16 hours, we can consume the milk or water. Any liquid we can consume, but no solid food, no carbs, nothing. We can do this intermittent fasting for thrice a week also, or 4 times in a week also, depend on the age and your weight. Intermittent fasting results very good. Second, low carb diet. लो कार्ब डाइट जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम कंज्यूम करेंगे। शुगर सिर्फ चीनी खाने से नहीं होती है, शुगर होती है जब हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होने लगता है, बहुत एक्सेस हो जाता है, जिसको कि इंसुलिन कंट्रोल नहीं करता है। जितना इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा हम ग्लूकोज को इनटेक करने लगते हैं, जो कि वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, दैट रिजल्ट्स इन शुगर। डाइट में हम बात करेंगे तो क्या वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, क्या फ्रूट्स आप खा सकते हैं, क्या हर्ब्स आप ले सकते हैं। जो हमारा किचन है वो एक बहुत ही इंडियन किचन, इंडियन डाइट इज एन एक्सेलेंट डाइट, बट हमारा जो अब जनरेशन आ रहा है नेक्स्ट, वो इंडियन डाइट पे फोकस करने की बजाय वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करता जा रहा है। दैट इज द रॉन्ग मिस्टेक, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग। We are lacking in our culture and progressing towards a Western culture. That is the worst thing happening. So I'm talking about the diet. Vegetables, few vegetables I am going to tell which are very helpful in reversal of diabetes for the diabetic patient and to cure the diabetic patient. Vegetables include, first is methi, excellent source. Methi controls your sugar level, excellent source of calcium also. Second is spinach. Spinach is full of vitamin A, D, E and K. Next is your onion, your morigana leaves, rich antioxidants. Ginger, garlic, barley, your okara seeds, bhindi, karela. These all are the vegetables which you can consume daily. Yes, this lauki, tori, tenda, it's also the very good food. Next is cruciferous vegetables. What is cruciferous vegetables? It includes cabbage, cauliflower and broccoli. Broccoli is an excellent food for the diabetic patients. Consume broccoli in your daily routine. Next, what are the herbs? Our herbs, roots are one of the best to cure the diabetes. That is cinnamon, clove, methi seeds, black pepper, pumpkin seeds. These are the 5 herbs excellent to treat and cure the diabetes. What are the fruits we can eat, diabetic patients can eat, are strawberries, kiwi, avocado, berries, jamun, oranges, mosmi, guava. These are the foods we can consume. Next comes our
lifestyle, what we can do in changes in our lifestyle to cure and for the reversal of diabetes. हम बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, हम कहते हैं बहुत हम तो वॉक करते हैं, हमारा शुगर लेवल फिर भी कम नहीं होता. डायबिटिक पेशेंट्स में एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज विल वर्क टू रिड्यूस द शुगर लेवल्स. एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज क्या होती हैं? एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द इजीएस्ट मोस्ट इज स्टेयर क्लाइंबिंग. यस, stair climbing is a good and excellent exercise for the diabetic patient, and to avoid the diabetes, to burn our calories, stair climbing. आप stair climbing कभी भी कर सकते हैं, but just take care in mind खाना खाने के 1 hour to 1 hour 45 minutes का gap होना चाहिए. Second anti-gravity exercise is squatting. Squats. If your knees are in a good position, you can do the squatting also. अगर आपकी नीज अलाउ नहीं करते स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए भी, स्क्वाटिंग के लिए भी नहीं, तो आप लेटे लेटे साइकिलिंग कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो एन एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज. आप कुछ भी नहीं कर सकते इन सब में से, तो आप अपर बॉडी को अपनी यूज कर सकते हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज के लिए. हम नाइट्रो ऑक्साइड पंप, ये स्क्वाट्स करते हैं, आर्म रेज अल्टरनेट करते हैं, वेट्स लेके आर्म के सर्कल्स करते हैं. दीज आर ऑल्सो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस. सो ये थी हम एक्सरसाइज की बात. अब हम बात करेंगे स्ट्रेस. स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस के लिए जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने योग बहुत ही अच्छा सिखाया है, जो कि हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं. और हम जुम्बा डांस, यस, दीज आर द हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स. हाई इंटेंसिटी वर्कआउट सबके लिए नहीं होते हैं. सो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेडिटेशन इज अ पावरफुल सोर्स. मेडिटेट, टेक आउट द टाइम फ्रॉम योर रूटीन. पूरा दिन आपके पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम. आप रात को सोने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए अपने आप को सिर्फ आराम से बैठिए. बैठ नहीं सकते हैं, लेटिए. सिर्फ फोकस कीजिए अपनी ब्रीदिंग पर. आपने नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, और सेंटर पे अपने कंसंट्रेट करना है. सिर्फ आप इसे, एक छोटा सा रूटीन है, हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स. आप नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और सिर्फ आइज क्लोज करके यहाँ अपने सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे. That will relieve all your stress. Keep your body relaxed. आप भूल जाएं अपने आप को. Yes, to relieve this stress, this meditation is very, very powerful. Second thing is affirmation. Positive affirmation, positive thoughts. जो आप सोचेंगे वही होगा. आप नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, आप और नेगेटिव जाएंगे. आप पॉजिटिव थॉट्स में रहेंगे, आप और पॉजिटिव बनेंगे. So for the stress, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन इज द की. नेक्स्ट हम बात करेंगे योगा. क्या क्या आसन्स हैं जो आप कर सकते हैं फॉर द रिवर्सल ऑफ डायबिटीज. दैट इज मयूरासन, शशांगासन, ब्रह्ममत्स्यासन, सूर्य नमस्कार, नौकासन. ये कुछ आसन्स हैं जो डायबिटीज को रिवर्सल करने में हेल्प करते हैं. आप ये आसन्स कर सकते हैं. अब कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को. नहीं खाने में क्या चीज़ें आती हैं? एक तो फर्स्ट 5 थिंग्स, 5 वाइट थिंग्स टू अवॉइड. वाइट मैदा, वाइट ब्रेड, वाइट मिल्क, वाइट राइस, canned food. Yes, strictly no to all this milk. High fat milk is also not good for diabetic patients. White rice, white maida, strictly no. And canned food. These are all not good for the diabetic patient, and even for the pre-diabetic also, and for the, if you want to be in a healthy lifestyle, say no to all these things. Continue your walk, asana, stick to your routine. This is mandatory. आप आज सुनते हैं, आप 4 दिन तक फॉलो करते हैं, 5वें दिन नहीं करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है. प्लीज stick to the routine. Feel the changes in our body. आप एक अच्छा खाना खाना शुरू करिए. आप अपनी बॉडी में चेंजेस लाएंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहने लगेंगे. आवर मेन मोटो इज टू मेक यू हेल्दी एंड वेल्दी. सो प्लीज डू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन. स्टे कनेक्टेड. Any problem, any query, please feel free to comment also, and you can call us also. And don't forget to like and subscribe my channel for further healthy updates for your health, your healthy lifestyle, and your daily routine. Thanks and regards. Thank you.